शांति। सभी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप मेहनत मुक्त विश्व के बादशाहों को गॉडली मॉर्निंग। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया वाले शारीरिक योगाभ्यास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और हम हैं रूहानी योगी। आज लाल किले में भी बहुत भव्य आयोजन किया गया है। 108 ब्रह्मा कुमारी बहनें भी संगठित रूप से मंच पर आसीन होंगी। बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। तो सभी अपने अपने स्थानों से मनसा सेवा करके सहयोगी बनेंगे, तभी तो वायुमंडल बनेगा ना। तभी तो सबको अनुभव भी होगा कि हम कितने निराले हैं। ये सत्संग, ये संगठन कितना निराला है, न्यारा है। हम हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा आज समझाते हैं कि तुच्छ बुद्धि और स्वच्छ बुद्धि वालों में क्या अंतर है। सभी अनेक धर्मों में कैसे विभाजित हो गए, कैसे सबको समझाना है, ये भी जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जानेंगे निरंतर योगी बनने की विधि। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। बाबा कहते हैं देवता बनने के पहले ब्राह्मण जरूर बनना है। और ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मा मुख वंशावली है। हाँ, तो ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है। कैसे बनते हैं? राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। ब्राह्मण कैसे बनते हैं? परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख से जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुनकर जब हम धारणा मूर्त बनते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, राजयोगी बनते हैं, तब हम कहलाएंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण। और तब बनेंगे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़कर देवता। तो राजयोगी ही देवता बन सकते हैं। प्रश्न, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? बाबा पूछते प्रश्न में, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर, दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं, अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है, बल्कि हमारी तो भटकन खत्म हो गई, धक्के खाना बंद हो गया और सत्संग भी है। सत्य बाप का संग है, सत्य ज्ञान सुन रहे हैं और साथ साथ स्कूल है, पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ना होता, भटकना नहीं। स्कूल में पढ़ाई होती है ना, भटकते थोड़ी है, मार्ग मिलता है हमें। तो राजयोग का मार्ग मिला है ना। और पढ़ाई माना कमाई, पढ़ेंगे तो कमाई होगी। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। जितना धारणा मूर्त बनेंगे पढ़ाई से, बाबा कहते हैं उतनी कमाई। तो खुद भी करो, औरों को भी कराओ, तो और ही कमीशन मिलेगा ना, और कमाई होगी। तो इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा, अपना भी फायदा, औरों का भी फायदा, और औरों के फायदे में भी हमारा भाग्य बनते जाता है, तो हमारा भी और फायदा ही फायदा होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये सत्संग अन्य सत्संग से निराला है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही इन कानों द्वारा सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकना बंद कर स्थिर हो जाएगी। अपने आप को आत्मा समझेंगे, बार बार सुनेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे। बाबा कहते हैं बुद्धि का भटकाव, बुद्धि की भटकन खत्म हो जाएगी और बुद्धि स्थिर हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं यहाँ हम आए हैं देवता बनने, हम एडॉप्टेड बच्चे हैं,
हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो समझते हैं कि हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। बैठने से ही झट समझेंगे। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो तो समझते हो हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। परंतु कौन बनते हैं? हाँ, कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, कौन बनाते हैं, कुछ भी नहीं पता है। हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं है। कोई से भी पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया तो मूंझ जाएंगे। कितने देवी देवता, कितने भगवान बता दिए हैं, तो मूंझ जाएंगे कि स्थापन किसने किया। यह अज्ञान से नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे हिंदू, हिंदुस्तान रख दिया। मुस्लिम शासक आए, उन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया। सिंधु का अपभ्रंश होके हिंदू हो गया और हिंदुओं के रहने का स्थान हिंदुस्तान, तो धर्म अपने आप का हिंदू कहलाने लग गए। तो बाबा कहते हैं वास्तव में इनका नाम भारत है, न कि हिंदुस्तान। देखो अब नाम आ गया ना वापस, भारत। तो भारत खंड कहा जाता है, न कि हिंदुस्तान खंड है ही भारत। तो उन्हों को यह भी पता नहीं है कि यह कौन सा खंड है। अपवित्र होने कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि हमारे अंदर इतने अवगुण हैं, हम कैसे देवता कहला सकते हैं। हाँ, पता है ना कि हमारे अंदर क्या है, हम कौन हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे कर्म करते हैं। तो देवताई गुण तो है ही नहीं, तो कैसे सोचे कि हम ही देवता हैं या हम बन सकते हैं या कभी हम थे भी, तो विचारों में ही नहीं है। देवी देवता पवित्र थे, अभी वह धर्म है नहीं और सब धर्म चले आते हैं। बुद्ध का बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। यह हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा है। हाँ, देखो जिसने जिसने शासन किया अपने हिसाब से नाम रख दिया, अटैक किया, नाम बदल दिया। तो पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। बाप ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रख दिया, अंग्रेजों ने इंडिया रख दिया और नाम था भारत। इंडस नदी के किनारे तो फिर इंडिया रख दिया, सिंधु नदी के किनारे तो हिंदुस्तान रख दिया। बाबा कहते हैं किसी को पता नहीं है, नाम तो ये फॉरेनर्स ने रखा है, असली नाम भारत है। लेकिन जो भारतवासी हैं, जो मनुष्य रहते हैं भारत में, वो भी पतित होने कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं हैं। बाप ने समझाया है, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने ते पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसे नहीं, हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ब्राह्मण तो बनना पड़े, ब्रह्मा मुख वंशावली वही पढ़ सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हिंदू से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, ऐसे नहीं, ब्राह्मण से देवता बनते हो। यह अच्छी रीति धारण करना है। अभी तो देखो ढेर धर्म हैं, ऐड होते ही जाते हैं। हाँ, कितने मठ पंथ हो गए हैं, ऐड होते ही जा रहे हैं, विभाजन होते ही जा रहा है। जब भी कहाँ भाषण आदि करते हो तो यह समझाना अच्छा है, अभी है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्र पर तुम समझाएंगे तो फिर वह घमंड टूट जाएगा, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अपने अपने धर्म को महान बताते हैं। हम बता सकते हैं कि देखो कैसे विभाजन हो गया आपके धर्मों में भी। हर धर्म में विभाजन है, एक मत नहीं है। तो बाबा कहते घमंड टूट जाएगा इस तरह से समझाओगे तो। समझेंगे हम तो तमो प्रधान हैं। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है यह पुरानी दुनिया बदलनी है। दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीय होते जाते हैं। यज्ञ में देखो अब कितने क्लियर चित्र है ना, कितनी क्लैरिटी है और कितने सुंदर है, आकर्षक है। तो जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर यह रहना चाहिए। तो बार बार हमें चित्र देखते रहना चाहिए।
नंबर 1 मैप यह है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना कि अलग अलग बताओ, शांति धाम, सुख धाम, हाँ, दुख धाम बताओ, स्वर्ग नरक अलग दिखाओ, संगम युग दिखाओ, ऐसे एक कमरे में बनाओ मॉडल। माउंट आबू में म्यूजियम में है ना ऐसा, देखो कितना अच्छे से समझ में आता है, कितने बच्चे निकले ऐसे म्यूजियम देख के। तो बाबा कहते हैं इसलिए अच्छे से समझाना है कि दोनों गोले हैं, त्रिमूर्ति है, दोनों गोले हैं, सतयुग और कलयुग, और अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह पुरानी दुनिया विनाश को पाएगी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया है, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया है। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम तो बहुत ऊंच है। कहते हैं यह तो जैसे देवता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं, तो ऐसे कहते हैं इसमें देवताई गुण है। कहते हैं ना, अभी भी कलयुग में देखो ये कितना धार्मिक व्यक्ति है, जैसे कि देवता है। तुम समझते हो यह राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता है। हाँ, विष का कोई भी अणु नहीं, पवित्र हो जाते हैं ना, हाँ, पवित्र हैं सब आत्माएं, वहाँ शरीर भी पवित्र, तो विष्णु। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। माने न माने, भले अपने आप को कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन ओ गॉड तो निकलता ही है। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, हे राम या अल्लाह, सब कहते हैं ना, ओ गॉड, ओ जीसस। अब तो ये भी कहने लग गए ओ जीसस। हाँ, पहले तो निराकार को ही कहते, अब तो देहधारियों का भी नाम लेने लग गए, हे राम, हे कृष्ण। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख में भगवान न हो। अब भगवान को कहा जाता है निराकार। निराकार का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है, न कि और धर्म वालों के लिए। बाकी यह समझा सकते हो कि इतनी वृद्धि कैसे होती है, और खंड आते गए हैं। वहाँ तो भारत खंड के सिवाय बाकी कोई खंड नहीं रहेगा। चले भारत, बाबा कहते हैं भारत खंड के सिवाय कोई खंड नहीं रहेगा। सतयुग में तो भारत ही खंड है, पूरी दुनिया ही एक है, और उस खंड का नाम भारत है। बाबा कहते हैं अभी वह एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बैनिन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है, कोलकाता में है ना, हाँ, बैनिन ट्री देखो, थुर का पता नहीं है, जड़ का पता नहीं है, शाखाएं फैली हुई हैं। तो बाबा कहते हैं ये एक्यूरेट मिसाल है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, देवता बनने के लिए पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है, शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वह अलग अलग कैसे हो गए? उन्हों का नाम निशान ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है। देवी देवताओं के अब तो सिर्फ चित्र हैं। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अभी तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए। यह राजयोग है ना, तुम्हारी बुद्धि में है हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी रहती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? महाराजा महारानी बनाने। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा यह है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु वह कोई सच्ची कथाएं नहीं है। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता बन नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सभी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, न कि जीवन बंध में, क्योंकि
क्योंकि अब जो आत्माएं आ गई हैं वो भी तो सजा खाकर गई थी ना, पहले पवित्र होकर गई थी, सजा खाकर गई, पवित्र बनी, तो भले योग बल से नहीं बनी, सजा बल से बनी। तो पहला जन्म कुछ समय तो सतो प्रधान माना जीवन मुक्ति, फिर धीरे धीरे सतो रजो तमो तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो आत्मा आती है, आज भी आएगी, तो वो भी जीवन मुक्ति में आएगी, न कि जीवन बंध में। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में जाएंगे। यह खेल बना हुआ है। सतयुग त्रेता क्या है? जीवन मुक्ति है, और जीवन बंध स्टार्ट हो जाता है द्वापर से। लेकिन द्वापर के बाद से जो आत्माएं आती हैं, द्वापर से जो आत्माएं आती हैं, उनका पहला जन्म या कुछ समय, एक ही जन्म जिनका होगा उनका कुछ समय, तो वो जीवन मुक्त अवस्था। तो बाबा कहते हैं यह खेल बना हुआ है। इस बेहद के खेल के हम सभी एक्टर्स हैं, यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के निवासी नहीं हैं। कैसे आते हैं? यह सब बातें समझाई जाती हैं। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे, क्या बोलते थे? हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह खफा, सफा। तो बाबा कहते हैं अब तो ये बेहद की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है सारे वर्ल्ड की शुरू से अंत तक, ये तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं? कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हों को कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। बाबा को नहीं जाना, रचयिता को नहीं जाना, रचना को नहीं जाना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जाना, तो फिर क्या है? तुच्छ बुद्धि। भगवान कब आते हैं, ऊपर बैठकर क्या करते हैं, नहीं पता, तुच्छ बुद्धि। बाबा कहते तुम भी तुच्छ बुद्धि थे। अब बाप ने तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम हो स्वच्छ बुद्धि। गरीब माना, साधारण माना, सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया ना, और जो बाबा कह रहे हैं वही सुनना। तो जो समर्पित बुद्धि है वही स्वच्छ बुद्धि है। स्वच्छ पवित्र को कहा जाता है। तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। श्रीमत पर चलने वाले स्वच्छ बुद्धि, मनमत परमत पर चलने वाले तुच्छ बुद्धि, अपवित्र। तुम अभी देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में भी पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, फिर राजा बनते हैं, तो वो तो द्वापर से होगा। परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। तो योग के मार्ग पर आओ सभी, बनो राजयोगी। स्वयं भगवान राजयोग सिखाते हैं। बाप ही तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखलाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। आत्मा कैसे अपने कर्मेंद्रियों पर राज करे, राजाई दिलाने वाला योग। आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है, ये है राजयोग। तो अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सतयुग में बन जाएंगे। चक्रवर्ती राजा जिसको सब मानेंगे, सब उसके अधीन होंगे। यह तो समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं है, सब कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप समझाते हैं। और धर्मों में कितने चले गए हैं, बौद्धि मुसलमान आदि ढेर हो गए हैं। देखो वर्ल्ड की लगभग 2/3 पॉपुलेशन क्रिश्चियन धर्म को मानती है ना। तो बाबा कहते हैं बौद्धि भी बहुत है, मुसलमान भी है। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने हैं, बौद्धि भी बहुत बने हैं। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बौद्धि बन गए। एक भाषण सुना ज्ञान का, जो उनको उपदेश दिया गया, समझाया गया, तो देखो कितने बौद्धि बन गए, फॉलोअर बन गए।
क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं, सुनाते भी हैं अपना ज्ञान और फिर पैसे भी देते हैं तो भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जॉब देते हैं तो भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उन्हों की है, 2/3। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तब बाप कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया है। स्वदर्शन चक्रधारी कृष्ण या नारायण को कहते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि उन्हों का क्या कनेक्शन है। कृष्ण, नारायण, विष्णु कौन है, क्या कनेक्शन है, बताना चाहिए। यह तीनों ही एक है, ट्रिपल इन वन, ट्रिपल रोल, 3 in 1। तो यह तीनों ही एक हैं। वास्तव में यह स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मणों के लिए है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो, समझ आई ना। तभी तो आत्मा अपने सभी स्वरूपों को अलग अलग समय पर हम कब क्या थे अपना दर्शन करते हैं पूरे कल्प में। तो वो है स्वदर्शन चक्र फिराना। कब आत्मा, कब देवता, कब पूज्य, कब ब्राह्मण, कब फरिश्ता, फिर कैसे आत्मा, और फिर ये चक्र फिरता ही जाता है। बाबा कहते हैं बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं है, खुद का दर्शन करना है, बाकी मारने काटने का चक्र नहीं है। यह ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा यह ज्ञान का चक्र फिरेगा उतने तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कैसे होंगे पाप भस्म? जब पता चलेगा हम देवता है, हम इतने अच्छे कर्म करते थे पहले, तो फिर अवेयरनेस आएगी ना कि अब हम ऐसा कर्म न करें। तो बुरा कर्म नहीं करेंगे तो पाप भस्म होंगे, नए क्रिएट भी नहीं हो रहे हैं। और जो पुराने हैं उसको भी हम बाबा की मदद से चुकतो करते जाएंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं है। यह चक्र तो तुमको अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। देखो देवी देवताओं के हाथ में हिंसक हथियार दिखा दिए हैं। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तुम मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए तो घर भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को तो ठिक कर भीतर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक कर भीतर कण कण में है। बाबा कहते खुद के लिए नहीं कहते, मेरे लिए कह देते हैं सब जगह। तो ये तो भावना है ना, सर्वव्यापी ये क्या है, एक भावना है, लेकिन सच्चाई नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। तो परमात्मा को तो ठिक्कर भित्तर में कह दिया है। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की है। बाप फिर आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। आत्मा के लिए कभी नहीं कहेंगे कि ठिक्कर भित्तर कण कण में है। जानवर की तो बात ही अलग है। पढ़ाई आदि मनुष्यों की ही होती है। कई पूछते हैं ना जानवरों का परम धाम अलग है क्या। अरे मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम इतने जन्म यह बने हैं, 84 जन्म पूरे किए। बाकी 84 लाख तो है नहीं, 1,84 की बात थी। सिंधी में कहते हैं लख, माना देखो अपने 84 जन्मों को जानो। तो मनुष्य कितना अज्ञान अंधेरे में है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सतयुग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का यह ज्ञान है। यह बेहद की बात है। आधा कल्प अंधेरे में कितनी ठोकरें खाई, बहुत भटकना होता है। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता है। सत्संगों में मनुष्य कितना भटकते हैं, इधर इधर, आज इस पंडाल उस पंडाल, इस गुरु के पास उस गुरु के पास। आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता है। प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना, अल्पकाल की प्राप्ति है। शांति, सुकून, सुख, चैन फिर भी अनुभव नहीं होता है। भाग रहे हैं बस, इधर से मिल जाए उधर से मिल जाए, तो घाटा ही है, नुकसान ही है, भटकते हैं। भटकते भटकते धन दौलत आदि सब गंवाएं,
कंगाल बन पड़े हैं। अब इस पढ़ाई में जो जितना जितना अच्छी रीति धारण करेंगे और कराएंगे, फायदा ही फायदा है। ब्राह्मण बन गया तो फायदा ही फायदा। कायदे से चलेंगे तो फायदा है। हाँ, ये ध्यान रहे। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम खुद कहते हो बाबा हमको वानप्रस्थ या पवित्र दुनिया में ले जाओ। वह है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने लिए कितनी बड़ी जमीन है। हाँ, देखो वर्ल्ड टूर पर जाते हैं। वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं, पाठ नहीं। यहाँ देखो पहाड़ों पर, समुद्र के किनारों पर कहाँ कहाँ नहीं घूमने जाते हैं। अब तो चांद पर भी जाने लग गए, मंगल पर जाने की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहाँ यह बात नहीं, शरीर नहीं, पाठ नहीं। आत्मा बिना शरीर के तो कोई पाठ नहीं बजा सकती ना, कहीं घूमने जा भी नहीं सकती है। तो परम धाम में नहीं घूम सकते हैं। घूम सकते नहीं घूम सकते, मन बुद्धि से तो जा सकते हैं ना। इस दुनिया में चले जाएं, कहीं सुकून शांति नहीं है, लेकिन परम धाम वहाँ चले जाएं, वहाँ घूम फिर के आ जाएं, शांति का अनुभव होता है, थकान भी नहीं होती है। स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। सोल वर्ल्ड में क्या है? बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया में स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। यह कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं। देखो सब कैसे लटके हुए हैं। कुदरत है, खुद रची हुई। आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। अपने आधार पर अपने आप लटकी हुई हैं, फिक्स है सबकी जगह, नेचुरल खड़ी हुई हैं। कहीं से कोई बांधा है किसी ने? नहीं। बाबा कहते देखो ये कुदरत है। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, आत्माएं भी ब्रह्म तत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। कैसे बनेंगे निरंतर योगी? मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। बाबा कहते निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भव का है कि अपने मन को मेरे में लगा दो। योग को बुद्धि योग कहते हैं। योग को बुद्धि योग कहते हैं कि अपना मन अपनी बुद्धि बाबा कहते हैं मुझसे जोड़ दो, मुझ में जोड़ दो। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करे, तब कहेंगे निरंतर योगी। मन इधर उधर भाग रहा है? नहीं, मन मेरे कंट्रोल में। मैं जिस समय जो सोचना चाहूँ, जो संकल्प करना चाहूँ वही करना। बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे, जिसके बारे में जब सोचना चाहे, जैसे सोचना चाहे, जो निर्णय सही है वही करना चाहे, बुद्धि भटके नहीं इधर उधर, एकाग्र हो। बाबा कहते हैं तब कहा जाएगा कि मन और बुद्धि कंट्रोल में है, स्वराज्य अधिकारी हैं, विधि पूर्वक कार्य कर रहे हैं, तब हम कहलाएंगे निरंतर योगी।
स्लोगन, मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। मास्टर विश्व शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। कई आत्माएं कहती है ना, समय आएगा जब देखा जाएगा, ठीक है, समय पे हो जाएगा, समय सिखा देगा। नहीं, समय तो जब सिखाएगा सिखाएगा। बाबा कहते हैं उससे पहले आप विश्व की संपूर्ण आत्माओं के, सर्व आत्माओं के शिक्षक बनो। बाबा है विश्व कल्याणकारी, तो हम भी हैं विश्व कल्याणकारी, मास्टर। हाँ, बाबा के कार्य में मददगार। तो बाबा है सुप्रीम टीचर, शिक्षक, सुप्रीम शिक्षक। तो बाबा से पढ़कर हमें औरों को पढ़ाना है। तो मास्टर विश्व शिक्षक बनना है, ये नहीं कि समय के भरोसे उनको छोड़ दे। बाबा कहते हैं ना, एक बार परिचय तो सबको दे दो। तो ये थी आज की निरंतर योगी बनाने की विधि बताने वाली मुरली, जिसके पॉइंट्स, पहला, राजयोगी ही देवता बन सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण बच्चे राजयोगी जो ये पढ़ाई पढ़ते हैं वही देवता बन सकते हैं। दूसरा, ये सत्संग कैसा है? फायदेमंद सत्संग है। हाँ, इस सत्संग में फायदा ही फायदा है, कमाई ही कमाई है, एम ऑब्जेक्ट है ना। तो फायदेमंद सत्संग में ही रहना है। तीसरा, स्वच्छ बुद्धि, तुच्छ बुद्धि से बन गए स्वच्छ बुद्धि। हाँ, खुद की, खुदा की सारी जानकारी मिल गई, रचयिता की, रचना की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो फिर अब और कुछ भी इधर उधर की बातें ये सब बुद्धि में डाल के अब बुद्धि को तुच्छ नहीं बनाना है, सदा स्वच्छ बुद्धि, ज्ञान का मनन चिंतन करना है। चौथा, निरंतर योगी, मन बुद्धि हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। मैं आत्मा मालिक, कर्मेंद्रिया मेरी गुलाम। तो स्वराज्य अधिकारी, निरंतर योगी। और पांचवा, मास्टर विश्व शिक्षक बनना है। आजकल जैसे बहुत योगा टीचर है ना, तो हमें भी रूहानी योग सिखाने वाला शिक्षक बनना है। ओम शांति।